हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांत एकेडमी विद मी विवेक खेवाल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी सीरीज कवर कर रहे हैं। उस सीरीज के दौर में 6th क्लास की सिविक्स हम कवर करेंगे और साथ ही साथ सिविक्स की 6 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। यूनिट 3 जो है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय शासन और प्रशासन, उसके हम तीसरे चैप्टर में पहुंच चुके हैं। और टोटल जो सिविक्स 6 की बात करूं तो आज हम 7वें चैप्टर को कवर करेंगे। इसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरी प्रशासन। शहरी प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो शहरी प्रशासन उसी ही के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा था, पंचायत के साथ। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 की अगर मैं बात करूं तो वो पंचायत से जुड़ा हुआ था, और 74वां संविधान संशोधन वो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ था, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा पहले इसमें हिस्टोरिकल नजर एक इस पे डाल लेते हैं। अगर हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था आपका मद्रास से। मद्रास यानी कि चेन्नई, और मद्रास पहले प्रेसिडेंसी हुआ करता था ब्रिटिश, जब कॉलोनी इंडिया था। तो उस जमाने में 1687 एंड 88 इस ईयर में सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन था? मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो 1726 ये भी एक इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको याद कीजिएगा। वनडे एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपकी नॉलेज को इनहांस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मद्रास के बाद 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे दोनों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपैलिटी का जो एक प्रावधान है वो लागू कर दिया गया था। बॉम्बे एंड कलकत्ता 1726, इंपॉर्टेंट टू नोट। 1687 टू 1688 मतलब एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर था 1687-88, इसमें मद्रास में लागू हुआ था म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का जो एक प्रावधान है, एक्ट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ब्रिटिश काल के दौरान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जिसने सबसे ज्यादा हेल्प की वो दो उसमें हमारे जो गवर्नर्स रहे उनका हाथ है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो हमारे वाइसरॉय थे, बल्कि हमारे वाइसरॉय लॉर्ड मायो थे, उन्होंने शुरू किया था क्या? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। और जब मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि सेंटर से नीचे तक जितनी भी हमारी टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनको ज्यादा शक्तियां का वितरण हुआ, पावर्स इनको डिस्ट्रीब्यूट की गई और इनके दायित्व निर्धारित किए गए कि जो लोकल का काम है, जो स्थानीय काम है, उसको कौन देखेगा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखेगी। राज्य के काम है तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी, और कोई सेंटर से रिलेटेड काम है तो उसको यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करेगी। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, विकेंद्रीकरण इसको बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ लॉर्ड मायो के टाइम पे। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड रिपन हमारे काफी उदारवादी वॉइसरॉय रहे, और इन्होंने 1882 में क्या किया? एक मैग्ना कार्टा बोलते हैं हम उसको। किसका मैग्ना कार्टा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा इन्होंने पेश किया। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंडिया में, इन इंडिया, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्हें ही कहा जाता है। स्थानीय जो प्रशासन है उसका पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्थानीय स्वशासन जिसको बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है? लॉर्ड रिपन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वनडे एग्जाम्स के लिए और यूपीएससी के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे चल के हम उसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का या अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है 1919 से रिलेटेड।
1919 में ऐसा क्या हुआ था? 1919 में आप कुछ लोग जानते होंगे या कुछ लोग नहीं भी जानते, तो वो जान ले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1919 में, जिसमें डायरकिकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट लागू हो गया था। कहां पे? प्रोविंस के अंदर। और ये जब हम डायरकी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट्स थे वो दो हिस्सों में डिवाइडेड थे, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट पे गवर्नर ही रूल कर सकते थे, गवर्नर ही लॉ बना सकते थे। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उसमें गवर्नर भी रूल बना सकता थे, और ज्यादा जो काम था डिबेट डिस्कशन का वो वहां की जो लेजिस्लेटिव हुआ करती थी वो वहां पे बनाती थी। तो प्रोविंस को जब डायरकी मिली तो इससे भी हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हुआ, खासतौर से अर्बन से रिलेटेड, जो शहरी मामले हैं वहां से रिलेटेड। इसके बाद क्या हुआ कि 1919 तक ये प्रोसेस एक चलती रही। उसके बाद एक एक्ट पास हुआ 1924 में। अब म्युनिसिपैलिटी की तो बात कर ली, बट जो कैंटोनमेंट एरिया थे, कैंटोनमेंट एरिया के लिए आज भी इसी एक्ट के तहत काम होता है कि 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट पास हुआ। जो कैंट एरिया है जहां पे आर्मी रहती है, आर्मी अपना ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ बेस कैंप एक बनाती है किसी भी शहर में, जैसे अंबाला कैंट, आगरा कैंट सुना होगा आपने। तो जो अलग अलग जो कैंटोनमेंट एरिया, झांसी कैंट का एरिया है, तो कैंट के एरिया को कौन ऑपरेट करेगा? किस एक्ट के थ्रू ऑपरेट होती थी वो? 1924 के कैंटोनमेंट एक्ट के तहत। कैंटोनमेंट एक्ट के बाद हमारा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है भारत में, एक कॉन्स्टिट्यूशन का आधार था। और ज्यादातर प्रोविजन हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज स्टेब्लिश है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिए गए हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट की बात करूं तो उसमें इसका क्या रोल रहा कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जो हमारी अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको किसका पार्ट बना दिया? ये सब्जेक्ट जो है वो रिलेट कर दिया प्रोविंस से, कि इन सब विषयों पर केवल कौन कानून बनाएगा? प्रोविंस कानून बनाएंगे, प्रांत बनाएंगे, या आज के रेस्पेक्ट में बात करूं तो राज्य बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हो वहां पे आपने सुना होगा, कोई म्यूनसिपैलिटी सुनी होंगी, या कोई म्यूनसिपैलिटी काउंसिल सुना होगा आपने, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन सुना होगा आपने, या फिर कोई नगर पंचायत सुना होगा, या कैंटोनमेंट बोर्ड सुना होगा। तो वो सब सब्जेक्ट जो है वो किसके अंडर में आते हैं? स्टेट के अंडर में आते हैं। स्टेट उन विषयों पर बनाती है अपने अपने अलग अलग कानून। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। और अब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के साथ। सॉरी फॉर दैट। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे वो भी जानते हैं। अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज। एक जो शहर की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है वो एक गांव से बहुत बड़ा होता है, और फैला हुआ कितना होता है? बाहर तक फैला हुआ है। सिटी हैज क्राउडेड मार्केट्स, उसके मार्केट्स भी होते हैं, बसेस भी होती हैं वहां पे, कार, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज भी होती है, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स भी होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब ऑपरेट कौन करता है, कौन चलाता है इनको? डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? कैसे फैसले लिए जाते हैं? एंड हाउ द प्लानिंग इज डन, और कैसे प्लानिंग की जाती है? हु आर द पीपल, कौन वो लोग हैं हु डू ऑल वर्क, जो ये सब काम करते हैं? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर। इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कुछ उत्तर जो आपके सामने जो सवाल खड़े होते हैं अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में वो हम जानेंगे। अगर मैं अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट की आज के रेस्पेक्ट में बात करूं तो आपने एक एक्ट सुना होगा, या नहीं भी सुना हो तो सुन लीजिए। एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसको बोला जाता है। जो लागू कब हुआ? जो पास तो हुआ 1993 में जाके, और लागू भी हुआ 1993 में, और 1 जून 1993 को जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है उसका जो एक्ट है वो पास हो गया। जब हम पंचायत की बात करते हैं
पंचायत के जो 3 टायर्स हैं, जो ग्रामीण इलाकों से जो लोग आते हैं वो जानते होंगे, जो ग्रामीण शासन प्रशासन है वो पंचायती राज एक्ट से ऑपरेट होते हैं, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था 1992 का ही, जो 93 में लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को, जिस दिन हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। बट जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन की, जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, शहरी स्वशासन की बात करते हैं, तो वो कब लागू हुआ? 1 जून 1993। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। इसी ने क्या किया कि कुछ धाराएं थी, कुछ आर्टिकल्स थे जो ऐड किए गए। जैसे क्या कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक पार्ट 9 है, उसका जो ए है, पार्ट 9 का ए, वो किससे रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटीज से। वो ऐड किया गया इस एक्ट के पास होने के बाद। साथ ही साथ एक स्केड्यूल ऐड हुई, कौन सी? अनुसूची जिसको बोलते हैं। वो कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची, 12th स्केड्यूल किससे रिलेटेड है? हमारे जो 74वां संविधान संशोधन हुआ उसी से रिलेटेड है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कब इसको एक संवैधानिक दर्जा मिला, कब अर्बन जो सेल्फ गवर्नमेंट है, शहरी स्थायी स्वशासन जो है हमारा, उसको कब एक संवैधानिक दर्जा हमने दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर को डील करेंगे, और ये जो पूरा अध्याय है ये कन्वर्सेशन के तहत डील होगा। किस तरीके से लोग बात करते हैं, क्या सवाल बच्चों के मन में आते हैं, क्या सवाल बड़ों के मन में आते हैं, किस तरीके से वो डील हुई, कौन उनको डील करता है, वो सब जानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता रहूंगा, जिसको आप अपने आसपास के जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं और आप जान सकते हैं। क्योंकि नॉलेज कभी भी इंडिविजुअली या वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो करती है रिलेटिव। आप जब रिलेट करेंगे चीजों को, जब आप जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे पॉइंट्स को, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। वन लेजी संडे, माला एंड हर फ्रेंड शंकर, जहांगीर, रिहाना, जो 3 बच्चे हैं ये खेल रहे थे। इसकी एक थोड़ी सी सार मैं आपको बता देता हूं कि जो 3 बच्चे हैं, शंकर, माला, जहांगीर और रिहाना, ये सब खेल रहे थे। और होता क्या है, पार्क में खेलते हुए इनसे एक स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। और ये बात करते हैं कि एक दिन पहले हमने किसी अपने पड़ोसी की एक विंडो तोड़ दी थी, तो हमने उसको पैसे पेड कर दिए थे। बट जब ये स्ट्रीट लाइट टूट गई, गलती से टूटी, बट अब अगर हमें इसका हर्जाना भुगतना हो या इसके पैसे पेड करने हो, तो हम किसको पैसे पेड करेंगे? वो इनके मन में सवाल था। और इसी सवाल से एक और सवाल उत्पन्न हुआ कि ये स्ट्रीट लाइट कौन लगवाता है, कौन इनको ऑपरेट करता है, खराब हो जाती है तो ठीक कौन कराता है। तो वो सब सवाल इन बच्चों के मन में थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये कहां चले जाते हैं? एक जो इनकी आंटी है उनके पास ये चले जाते हैं। देखते हैं वो क्या उन्हें समझाती है। रिहाना's house was closest and they run and told her mother. रिहाना ने अपनी मम्मी को बताया। रिहाना's mother said, I don't really know. उनको भी नहीं पता था कि ये चीज किस तरीके से डील होगी, वो पैसे किसको देंगे, बट उनको कुछ चीजें पता थी। जो रिहाना की मम्मी है उन्होंने कहा कि वो भी सही तरीके से नहीं जानती, बट कुछ चीजें जो जानती है उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये सब काम जो करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के वगैरह के काम जो हैं, वो कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी रिप्लेस करती है लाइट्स को। अगर लाइट्स उन्हें तोड़ दी हैं तो उसको रिप्लेस कौन करेगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। जो यास्मीन खाला है, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, वो इसको अच्छी तरह बता पाएंगे, क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काफी दिनों तक जॉब करती थी। वो अभी रिटायर हुई हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, और उनसे पूछने के लिए उन्होंने कहा। जो यासीन खाला है वो भी वहीं पे रहती थी और रिहाना की मदर की अच्छी दोस्त थी। द चिल्ड्रन रैन टू खाला हाउस व्हेन शी ओपन द डोर दे बिगन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड। क्या हुआ था वो सब बताया, और यास्मीन खाला हंसने लगी और कहने लगी कि आज तक उनसे किसी व्यक्ति ने यह सवाल नहीं पूछा उनके कैरियर से जुड़ा हुआ, जो उनके कैरियर में उन्होंने अनुभव हासिल किया, और बच्चों ने यह सवाल किया, तो वो खुश हो गई कि मुझे इसके बारे में बताना चाहिए। अब वो बताना क्या चाह रही थी, क्या बताया उन्होंने? दैट देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा संगठन है जिसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन।
जितना भी काम है, चाहे वो साफ सफाई से रिलेटेड हो, मार्केट को मैनेज करने का हो, स्ट्रीट को मैनेज करने का हो, लाइट वगैरह, पानी की सप्लाई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उस कॉर्पोरेशन में, वो सब कौन हैंडल करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैंडल करती है। आगे बढ़ते हैं। आई हियर्ड अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया। तो माला क्या बोलती है कि हाँ, मैंने भी देखा है कि जो मलेरिया की जो जागरूकता फैलाने का काम जो करती है, वो करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। खाला बोलती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिजीज वगैरह को जो फैलने ना दे, ऐसा भी प्रबंध करती है। जैसे कि आपने अभी पेंडेमिक में देखा होगा कि आपकी अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, उन्होंने क्या किया था, जागरूकता अभियान एक चलाया था अपने अपने शहरों में, या फिर जरूरतमंदों को खाना भी पहुंचाने का काम घर घर तक किया था पीडीएस के थ्रू। वो काम किन्होंने किया था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। अब वो जहां रहते हैं तो वो पुणे में रहता है। पुणे एक बड़ा शहर है, तो उसके बारे में जो यास्मीन खाला ने बताया वो जानते हैं। सो हियर इट इज कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो बड़े शहर होते हैं वहां पे क्या होती है? नगर निगम होते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको हम बोलते हैं नगर निगम। और अगर कोई स्मॉलर टाउन हो तो वहां पे क्या होता है? म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद जिसको बोलते हैं हम। तो पालिका परिषद की अगर बात करूं तो म्युनिसिपल काउंसिल, और नगर निगम की बात करूं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इससे भी एक छोटा होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि अर्बन और रूरल का एक ट्रांजिशन का जो पार्ट है वो अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको हम बोलते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत। अब नगर भी है और पंचायत भी है। पंचायत मतलब रूरल कोनोटेशन और नगर मतलब अर्बन कोनोटेशन। तो रू अर्बन भी इसको हम बोल सकते हैं। रू अर्बन मतलब ऐसा एक अर्बन एरिया, ऐसा एक शहरी एरिया जो अभी ट्रांजिशन में है, पूरी तरह शहरी भी नहीं है और पूरी तरह ग्रामीण भी नहीं है। ऐसे अब क्षेत्र को हम बोलते हैं नगर पंचायत। बड़े शहर अगर आते हैं तो उसमें हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। जनरली जो हमारे 50 के करीब इस देश के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। एमसीडी वगैरह आपने सुना होगा। जो दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी जिसको बोलते हैं। स्मॉलर टाउन्स में अगर कोई आपका छोटा कस्बा होगा तो उसमें होती है म्युनिसिपल काउंसिल। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब स्टाफ के बारे में बात करते हैं कि वार्ड काउंसलर कौन होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसके पास क्या क्या होता है। यास्मीन खाला कहती है कि मैं बहुत क्यूरियस हूं, who decide where a park should go? Did you have to make interesting decision like when you work in the municipal corporation? रिहाना ने पूछा था यास्मीन खाला से कि आपने जो काम किया उसमें पार्क किस तरीके से हो, वो सब उसने पूछा। अब यास्मीन खाला रिहाना को क्या बताती है? नो रिहाना, आई वॉज वर्किंग इन अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन, सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप्स। तो जो यास्मीन खाला जो थी वो बेसिकली किस चीज पे काम करती थी? वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी कॉर्पोरेशन के, और ज्यादातर उनका काम होता था पे स्लिप्स का। जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं उनकी तनख्वाह की जो ब्यौरा था वो सब कलेक्ट करने का, बांटने का। सिटीज आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन। और जो नगर निगम होते हैं उनको काफी सारे फैसले लेने होते हैं। सो एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। और शहर को साफ रखने के लिए भी उन्हें काफी सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। डिसीजन लाइक क्या डिसीजन हो सकते हैं कि कहाँ एक पार्क होना चाहिए, एक नया हॉस्पिटल कहाँ होना चाहिए, यूजुअली मेड बाय वार्ड काउंसलर। जो वार्ड के काउंसलर होते हैं उनका ये जनरली डिसीजन होता है कि वो बताते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे पार्क होना चाहिए, कहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए। जरूरत के हिसाब से वो उस डिसीजन को लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। जैसे कि आपने देखा था, जो ग्रामीण इलाकों की मैं बात करूं, जब हम रूरल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे, ग्रामीण शासन प्रशासन के बारे में बात कर रहे थे, तब उसमें हमने देखा था कि गांव भी वार्ड्स में बटे होते थे, वार्ड्स के मेंबर होते थे। किसी जगह तो प्रधान का डायरेक्ट इलेक्शन होता था और किसी जगह उन्हीं सदस्यों में से चुन के प्रधान आ जाते थे। इसी तरीके से सिटी भी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड रहते हैं। वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। और जो वार्ड काउंसलर जो है, जो हमारे सभासद जिसको बोलते हैं, सभासद आपने सुना होगा, सभासद जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ही होते हैं वार्ड काउंसलर। और वार्ड काउंसलर जनरली इलेक्ट किए जाते हैं। गेट इलेक्टेड द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस। और उसके बाद जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस जो होते हैं वो मिलके लेते हैं उसको। कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन जो पूरे शहर को अफेक्ट करते हैं, टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स। और जो सभासदों के समूह होते हैं उनके द्वारा मिलके लिए जाते हैं। कमेटी उनकी फॉर्म होती है जो डिसाइड करती है, डिबेट करती है मुद्दों के ऊपर।
फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अगर कोई बस स्टैंड चाहिए, बस स्टैंड को इंप्रूव करने की बात आती है, किसी क्राउडेड मार्केट प्लेस को इंप्रूव करने की बात की जाती है कि उसमें जो गार्बेज है उसको ज्यादा रेगुलरली साफ करना चाहिए हमें। देयर इज ए नाला या कोई नाला है, ड्रेन है दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एटसेट्रा, या कोई नाला है जिसको सफाई की जरूरत है। इट इज दीज कमिटीज फॉर द वाटर, ये कमिटीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, पानी के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए डिसाइड करती हैं उनके काम को कि किस तरीके से उनका रेगुलरली काम होना चाहिए, सफाई कितनी रेगुलरली होनी चाहिए, पानी की सप्लाई किस तरीके से होनी चाहिए, सुबह को शाम को क्या टाइम होना चाहिए अलग अलग कॉलोनीज के लिए। व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड, जब एक, ये तो पूरे शहर की बात हुई, पूरे शहर की बात करें तो ग्रुप ऑफ काउंसलर मिलके, और अगर हम केवल एक वार्ड की बात करें, पीपल हु लिव इन वार्ड कैन कॉन्टेक्ट टू देयर काउंसलर्स। वो क्या कर सकते हैं लोग, अगर किसी एक वार्ड की कोई समस्या है तो वो अपने सभासदों से चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, देन लोकल काउंसलर, जो स्थानीय सभासद हैं, वो उनकी मदद कर सकते हैं किस चीज में, उस इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से बात करके उन हैंगिंग लाइंस को सही कराने की बात कर सकते हैं। या फिर अगर वो किसी ऐसे एरिया से गुजरती है जहां पे स्कूल है, बच्चों का आना जाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको शिफ्ट भी करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। While the councillor committee and the council decide on the issue, the commissioner and the administrative staff implement this. जो सभासद होते हैं वो तो इस बात का फैसला करते हैं कि क्या होना चाहिए, जो काउंसिलर कमेटीज हैं और काउंसलर डिसाइड करते हैं इश्यूज पे, जबकि उस इशू को या फिर उस किसी भी स्कीम्स वगैरह को इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है, आयुक्त का। जो कमिश्नर वहां का होगा, नगर आयुक्त जिसको बोलते हैं, नगर आयुक्त उस फैसले को इंप्लीमेंट कराने का काम करेगा अपने स्टाफ के साथ। आयुक्त है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता, सरकार के द्वारा उसको नियुक्ति दी जाती है। और काउंसलर जनरली जो सभासद होते हैं या महापौर वगैरह होते हैं, वो सब कौन होता है, इलेक्टेड होते हैं। सो हाउ आर दी डिसीजन मेड, ये कैसे लिए जाते हैं। आस्क रिहाना हु नेवर गिव अप ऑन ट्रेन ऑफ थॉट्स, जो विचारों की ट्रेन को कभी रोकती नहीं। मतलब क्या है कि जो विचार आ रहे हैं उस विचार के बारे में सवाल पूछना जरूरी है, और सवाल ही उत्सुकता पैदा करते हैं, उत्सुकता आपको हल की तरफ को आपको लेकर चलती है। तुम देखते हैं आगे क्या होता है। वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर्स मीट, सभी जो वार्ड काउंसलर हैं वो मिलते हैं। दे मेक अ बजट, एक बजट बनाते हैं, एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस, और उसी के तहत पैसा खर्च भी होता है। The ward councillors try and ensure that particular demands of their ward are placed before the entire council. जो पूरी काउंसिल है, जो पूरी परिषद है, उसके सामने सभी डिमांड्स, पूरा पैसे का ब्यौरा, वो सब रखा जाता है। These decisions are then implemented by the administrative staffs. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो क्या काम करता है, उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने का। जो वार्ड काउंसलर्स हैं, अगर बड़े शहर की बात करें तो कमेटी है, काउंसलर्स की कमेटी उस चीज पे फैसला लेती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जिसमें कमिश्नर भी हैं वो उसको लागू कराते हैं। अगर हम छोटे जगह की बात करें, वार्ड की बात करें, तो काउंसलर, एक दो काउंसलर वहां पे होते हैं, उनसे बात करते हैं, वही अपने स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है उसके थ्रू उस प्रॉब्लम को सोल्व कराने का काम कर देते हैं। यास्मीन खाला इंजॉइंग द क्वेश्चन, और यास्मीन खाला को जो सवाल है वो सब पसंद आ रहे थे। हाउ डज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी। अब फंड देख लेते हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, उसको किस तरीके से फंड आते हैं, कहां से पैसा आता है। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। बिल्कुल, इतनी सारी सेवाएं जो ऑपरेट होती है उनके लिए पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट, अलग अलग तरीके हैं उसको कलेक्ट करने के लिए, जैसे टैक्स हो सकता है जो लोगों को देना पड़ता है अलग अलग सर्विसेज के लिए, जैसे क्या क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, या फिर वाटर के लिए टैक्स हो सकता है, या अन्य किसी सेवा के लिए टैक्स हो सकता है, आप भी देते होंगे। सफाई के लिए टैक्स होता है, सिक्योरिटी के लिए टैक्स होता है, रोड बनते हैं उनके लिए टैक्स दिया जाता है। तो अलग अलग टैक्स जो होते हैं वही म्युनिसिपैलिटीज का रिसोर्स होता है, रिवेन्यू का, जो उनका रिवेन्यू है वहीं से जनरेट होता है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करूं, फ्रॉम ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी, जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो केवल 25 से 30% ही होता है पूरी जितना बजट है। साथ ही साथ क्या होता है, जो टैक्सेस है एजुकेशन के लिए या अदर एमिनिटीज के लिए वो भी लेती चार्ज करते हैं। इफ यू ओन अ होटल, यदि कोई कमर्शियल काम आप कर रहे हैं तो आपको एक वो भी टैक्स देना पड़ता है, जो कॉर्पोरेशन टैक्स जो उसको बोलते हैं हम। ऑल्सो
नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी, लुक केयरफुली एट योर टिकट्स, अपने टिकट्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने एक टैक्स पे किया होगा उसके लिए भी, तो वो भी टैक्स, उसमें से कुछ हिस्सा कहां पे जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो जनरली क्या है कि while rich people account for property tax, a much wider population pays more general tax। और कुछ सामान्य टैक्स है वो तो सभी लोग देते हैं, अमीर लोग हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। That the children asked, no adult asked her about her job and children questions provide her an opportunity to relieve some her experience। इस जो क्वेश्चनर हुआ, जो सवाल जवाब हुए, उससे क्या फायदा हुआ कि जो खाला थी उनको अपना जो अनुभव था वो देने का एक मौका मिला। बट द सिटी इज सो लार्ज इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स। क्या अब जानने की इच्छा हुई कि कितने सारे वर्कर्स वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं। अब शहर बड़ा है तो काम भी डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते हैं, जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट है, गार्बेज कलेक्शन का काम है, वो सब अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं और अलग अलग लोग उनका काम करते हैं। जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट की बात हुई, पानी से रिलेटेड, गार्बेज कलेक्शन की बात हुई, एक डिपार्टमेंट जो गार्डन्स देखता है, पार्क वगैरह आपके देखता है, अनदर लुक रोड्स, कुछ रोड के लिए देखते हैं, कहीं से टूटी हुई है तो नहीं बनेगी तो वो सब रिपेयर होने के लिए। आई वर्क ऑन अकाउंट्स इन सैनिटेशन डिपार्टमेंट। जो खाला थी वो किसके अकाउंट के लिए काम करती थी, जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट था हमारा, साफ सफाई वाला जो डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, उसके लिए काम करती थी। जहांगीर एट हिट कबाब एट द टॉप स्पीड। और ये सब खाना वाना खाते हैं। अब हम कोई गार्बेज हमारा इकट्ठा होता है, कूड़ा इकट्ठा होता है, तो उसको वो किस तरीके से कलेक्ट होता है, कहाँ पे लेके जाया जाता है, और अगर नहीं कुछ उसके प्रति कार्रवाई होती, गंदगी इकट्ठा होती रहती है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से उसे रिजोल्व किया जाता है, उसकी कुछ बात यहाँ पे हुई। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले की उन्होंने बात बताई कि उनकी भी कॉलोनी में जो कचरा था वो इकट्ठा होता चला गया, जिसकी वजह से मक्खियां और गंदगी वहां पे होने लगी, और कुत्ते वगैरह जो डॉग्स हैं उनको अट्रैक्ट करने लगे, चूहे आ गए, मक्खियां आ गई, वो सब हुआ। तो उसमें एक क्या पुरानी एक कुछ दिन पहले की जो बात है वो बताना चाह रही है यास्मीन खाला। क्या किया गया, अगर आपकी जगह आपके स्थान पे ऐसा कुछ होता है, कूड़ा इकट्ठा है, वहां पे मक्खियां भिनभिना रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सफाई नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, वो सब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। तो ऐसा ही उनकी भी कॉलोनी में हुआ। तो एक गंगाबाई थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि हमें वार्ड काउंसिलर से मिलना चाहिए। गंगाबाई जी ने कहा कि हमें इस गंदगी को हटाने के लिए वार्ड काउंसिलर जो हमारे सभासद हैं उनसे मिलना चाहिए। अब मिलके वो क्या करेंगे ये भी देखते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया है तो क्या करना चाहिए, उनको उनसे मिलना चाहिए। सी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस। और वो गंगाबाई क्या करती हैं, कुछ औरतों को इकट्ठा करती हैं और अपने वार्ड पे जो काउंसलर है उनसे मिलने जाती हैं और चिल्लाने लगती है कुछ स्लोगन्स, कुछ उनके हाउस के सामने, उनके घर के सामने, कि जो गंदगी वहां पे इकट्ठा हो चुकी है उसको हटाने का काम क्यों नहीं किया जा रहा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, वो सब वो अपने प्रोटेस्ट के थ्रू बताना चाह रही हैं। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन लोकेलिटी टू हिम। उनको गंगाबाई ने अपनी जो लोकेलिटी में जो स्थानीय जगह थी वहां पे जो दिक्कतें आ रही थी उसके बारे में बताया। काउंसलर ने प्रोमिस किया टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। उन्होंने वादा किया कि वो आयुक्त से मिलेंगे उन सभी लोगों के साथ। ही आस्क्ड गंगूबाई टू गेट अ पटिशन। और उन्होंने कहा गंगूबाई को कि एक पटिशन साइन कीजिए सभी जो एडल्ट्स है आपकी लोकेलिटीज में। और क्या क्या है उस पटिशन में, दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड, कि जो कचकूड़ा करकट है इकट्ठा हो रहा है उसको कोई भी कलेक्ट करने नहीं आ रहा, कोई उसे हटाने नहीं आ रहा। ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर, जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है उनको भी उसने साथ लिया नेक्स्ट डे, माइट बी अ गुड आइडिया। ये भी एक अच्छा विचार रहेगा। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन रन फ्रॉम हाउस। और उस शाम बच्चे अपने घर से चले गए हाउस, मेकिंग श्योर दैट एज मेनी एज फैमिली पॉसिबल साइन द पिटिशन, जिससे ज्यादा से ज्यादा फैमिली जो वहां पे लोकल स्थान में मतलब स्थानीय जो लोग थे उन्हें ज्यादा से ज्यादा साइन कर सके। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वार्ड काउंसलर एंड सैनिटेशन इंजीनियर अगले दिन जाते हैं और कॉर्पोरेशन जो कमिश्नर है उनको बताते हैं। वो क्या कहते, बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, बट यू सीम्स टू हैव एनफ ट्रक्स टू गेट
उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या कहा कि हमारे पास इतने आदमी नहीं है कि उसको कर सके, तो उन्होंने कहा कि आपके पास कलेक्ट करने के लिए तो काफी सारे ट्रक्स हैं. दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लोस्ट ऑफ द वर्ड क्विप्ड जहांगीर. Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a large group of women would protest in front of corporation. So did streets get clean, and asked Rihanna, who never let things remain unfinished. Well, not within 2 days, and then another larger and more noisy protest. The sanitation service in this locality became regular. Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending. हुआ क्या कि गंगाबाई ने क्या किया था कि उनके जो स्थानीय जो जगह थी वहां पे गार्बेज इकट्ठा हो रहा था, कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया था, उसके लिए वो अपने काउंसलर से मिली. काउंसलर ने वादा किया कि हम सब मिलके कमिश्नर से मिलते हैं, आयुक्त से मिलते हैं. आयुक्त के पास जाते हैं, एक इंजीनियर को भी लेके, जो सैनिटेशन इंजीनियर है, उन्होंने उनको पूरी सिचुएशन बताई. कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास जो वर्कफोर्स है वो कम है तो इसलिए हो नहीं पा रहा, बट उन्होंने कहा कि आपके पास काफी सारे ट्रक्स तो हैं, कम से कम उसको उठाइए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम और बड़े जत्थे के साथ आपके घर के सामने, आपके कॉर्पोरेशन ऑफिस के सामने धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे. तो इसके बाद क्या हुआ कि कमिश्नर ने कहा कि नहीं, हम जल्द से जल्द इसका कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई हुई भी, सफाई हुई. तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बॉलीवुड फिल्म की तरह हुआ, इस तरह वो कहना चाह रहे हैं. और ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि आपकी स्थानीय जगह पर भी ऐसा कुछ अगर होता है तो आप वहां के प्रशासनिक अधिकारी हों या वहां पे आपके चुने हुए प्रतिनिधि हों, उनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपकी समस्या का निस्तारण करने के लिए ही आपने उनको चुना है, या सरकार ने जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको नियुक्त किया है. अब चेंज क्या हुआ, अब ये भी देखते हैं. व्हाट वाज गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट, वो क्या कर रहे थे, जो गार्बेज वगैरह जो इकट्ठा हो गया था उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी. द चिल्ड्रन एंजॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी. गंगाबाई की स्टोरी सुनकर वो बड़े खुश हुए. दे गोट अप एंड थैंक्ड खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चन. उन्होंने खाला को धन्यवाद दिया कि उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल गए. खाला began laughing. No, not really. Municipal corporation was one who suggested that we do this to help keep our street clean. When we sort our own garbage, it reduces their work. जब हम अपने कूड़े को खुद ही ठीक ठाक कर लेते हैं तो वो क्या करती है, तो उनका जो म्युनिसिपैलिटीज के जो वर्कर्स है उनका काम थोड़ा आसान कर देते हैं ताकि क्लीनिंग अच्छे से हो जाए. The children thanked Khala and walked back down the street together. It had become quite late. They needed to get back home. तो उसके बाद वो चले गए. आगे बढ़ते हैं. एक सूरत का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि सूरत की सिटी में क्या हुआ था जब अब वहां पे क्लीननेस नहीं गई थी. सिटी ऑफ सूरत एक एग्जाम्पल है, इसको देखिएगा ध्यान से, पढ़िएगा ध्यान से. वहां पे प्लेग की सिचुएशन आई. तब 1994 में. क्यों आई? सूरत वाज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज इन इंडिया. वो एक सबसे गंदा शहर हुआ करता था भारत में. चाहे घर हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, वो अपना गार्बेज कहाँ डंप करते थे? नियरेस्ट ड्रेन, जो नजदीकी नाला था या कोई मोहल्ला था वहां पे वो डंप कर देते थे. और स्वीपर्स के लिए, जो सफाई कर्मचारी है, उनके लिए उसको उठाना बड़ा मुश्किल था, और उस गार्बेज को किसी सिलेक्टेड डंप्स में डालना भी मुश्किल था. इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, इसके साथ साथ क्या था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज एज ऑफन इट शुड हैव. और वो रेगुलरली उस गार्बेज को इकट्ठा नहीं करवाती थी, उसको गार्बेज को साफ नहीं कराती थी, जिससे स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती थी. प्लेग स्प्रेड, और प्लेग फैल गया थ्रू द एयर, एंड पीपल हु हैव डिजीज हैव टू बी आइसोलेटेड. और जिनको बीमारी हुई उनको आइसोलेट करना पड़ा, क्योंकि प्लेग तो एक फैलने वाली बीमारी है. इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. कुछ लोगों ने, काफी सारे लोगों ने वहां पे जान गंवा दी, और लगभग 3 लाख लोग शहर छोड़कर चले गए. द स्केयर ऑफ प्लेग इंश्योर्ड दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लीटली क्लीन अप सिटी. और ये इस डर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या इंश्योर किया कि उस शहर को पूरी तरीके से साफ करने का जिम्मा लिया. सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया. और अब सूरत भारत का वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है, और क्लीन की जो सर्वे आते हैं उसमें सूरत अंडर 5 में बना ही रहता है. डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट कलेक्टेड इन योर नेबरहुड? अपने पड़ोस में देखिए आप कितना गार्बेज उठता है. आपके यहाँ पे जो एमसीडी है, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसकी गाड़ियां आती हैं क्या गार्बेज उठाने के लिए? स्वीपर्स रेगुलरली आते हैं क्या? साफ सफाई रेगुलरली होती है क्या? अगर नहीं होती तो आप उस समस्या को गंगाबाई की तरह ही सोल्व करा सकते हैं. भले ही आप प्रोटेस्ट ना करें, कम से कम आप सभासद से बात कर सकते हैं, अपने जो कमिश्नर है उनसे बात कर सकते हैं इससे रिगार्डिंग. तो ये आपका हक है. तो इसी के साथ ये
जो चैप्टर है वो खत्म होता है हमारा। तो हमने आज क्या सीखा कि जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, कितने टायर्स में होते हैं। अगर हम बात करें 3 तरह के अर्बन गवर्नमेंट हम देखते हैं। सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरे नंबर पे म्युनिसिपल काउंसिल, तीसरे नंबर पे नगर पंचायत। तो बड़े शहर है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑपरेट करती है, थोड़े छोटे कस्बे हैं तो म्युनिसिपल काउंसिल, और कोई ऐसा कस्बा हो, ऐसा कोई शहर है जो बिल्कुल शहरी उसका माहौल भी नहीं है और थोड़ा ग्रामीण और शहरी के ट्रांजिशन फेज में है, तो उसको हम नगर पंचायत बोलते हैं। जितना छोटा स्तर है उतनी छोटी उसकी फंडिंग्स भी है, उतने छोटे उसके काम भी हैं। बड़े शहर हैं तो बड़े प्रशासनिक अधिकारी वहां पे मिलेंगे, बड़े वार्ड्स वहां पे मिलेंगे, वार्ड मेंबर काउंसलर होते हैं। अब चेयरमैन बोलते हैं, नगर पंचायत के जो हेड है उसको चेयरमैन बोलते हैं, नगर काउंसिल के हेड को भी चेयरमैन बोलते हैं, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके हेड को हम क्या बोलते हैं, महापौर। तो ये सब हमने जाना, और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कुछ हिस्ट्री हमने खंगाली, किस तरीके से हिस्ट्री में उसके बारे में काम हुआ। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपके फीडबैक, आपकी क्वेरी कोई भी हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और बने रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, वेदांत के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों में फैल सके, बच्चे सीख सकें, स्टूडेंट सीख सकें। और कोई भी आपका डाउट है उसको आप लिख सकते हैं। विद इन 24 आवर हम आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करें। जो स्टे ट्यून विद वेदांत। थैंक यू वेरी मच।